हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज फॉलोज। व्हेन डज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास? कब पास हुआ था ये एमटीपी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहते हैं। ठीक है, अगेन वापस से मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है, खुद से ऑप्शन चूज करना है। देन उसके बाद आप ये कब करना है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है वीडियो, देन उसके बाद आपको खुद से आंसर या ऑप्शन चूज करना है एंड देन उसके बाद प्ले करना है फॉर द एक्सप्लेनेशन, ताकि आपका रिविजन हो सके एंड आपको रिकॉल हो सके जो भी आपने पढ़ा है वो। ठीक है, सो आपको पूछा गया कब ये पास हुआ। ऑप्शंस आर 1971, 1975, 1996 या 1999। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1971 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अगर एक्ट के बाद रूल पूछा जाए तो इट इज 1975। सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट was passed in 1971. It is intended to protect the interest of both pregnant women and unborn fetus when situation arises for ensuring a regulated medical termination of pregnancy under certain circumstances. And the rules were passed in 1975 and regulation जो है वो 2003 में। Got it? Let's go to the next question. Question number 2. Medical Termination of Pregnancy Act 1971 extend to option A whole of India except Jammu and Kashmir, option B whole of India, option C whole of India except Andaman and Nicobar Island, and option D is whole of India and to the territories outside India. So the correct answer is option A, that is whole of India except Jammu and Kashmir. So यहाँ पे C, the act extend to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Got it? Question number 3. मेडिकल बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इसको। मेडिकल बोर्ड क्या होता है, जो कि हमने देख लिया है थ्योरी वाले वीडियो में, तो आप जस्ट एक बार गो थ्रू करना, याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या पढ़ा था। तो जो मेडिकल बोर्ड होता है अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उसको कौन बनाता है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम एंड इसका कंपोजिशन क्या होता है? आपको दो चीजें इसकी याद रखनी पड़ती है। ये किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हूम, एंड इसका कंपोजिशन मतलब कौन कौन होता है इस पर्टिकुलर बोर्ड में, ये आपको चीजें याद रखनी है। अभी रिवाइज कीजिए, अभी रिकॉल कीजिए कि क्या है इसका कंपोजिशन। सो द ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। सो जो मेडिकल बोर्ड है ये दिस इज द कंपोजिशन, ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो इट इज ऑफिशियल गैजेट में कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी करेगी, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सो मेडिकल बोर्ड कौन सा कंपोजिशन में यानी कि कौन से मेंबर होते हैं? एक गायनोकोलॉजिस्ट होता है, एक पेडिट्रिशियन होता है और एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होता है। गॉट इट? ये तीनों का नाम याद रखना है कौन कौन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट हु इज कंसिडर्ड एज गार्डियन? यहाँ पे डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको डेफिनेशन याद आनी चाहिए। ऑप्शन ए, एनी एडल्ट पर्सन, ऑप्शन बी इज अ पर्सन विद द केयर ऑफ माइनर, ऑप्शन सी इज अ लीगल एडवाइजर, ऑप्शन डी इज अ पर्सन विद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिकॉल कीजिए व्हाट इज द डेफिनेशन। सो यस, यू विल गेट दैट करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, अ पर्सन विद द केयर ऑफ अ माइनर। सो गार्डियन का मतलब होता है पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर। द नेक्स्ट इज लुनेटिक। लुनेटिक मीन्स जो इंडियन लुनेंसी एक्ट ऑफ 1912 डिफाइन करता है वही पर्सन को लुनेटिक पर्सन माना जाता है। उसी एक्ट में सर्टेन क्राइटेरिया दिए गए हैं, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो उस पर्सन को लुनेटिक पर्सन कहा जाता है। माइनर क्या होता है? पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जो मेजोरिटी में नहीं आता वो माइनॉरिटी हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है? पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन दिस मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी अब तक अटेन नहीं की है इसलिए उसको हम माइनॉरिटी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट द एडमिशन रजिस्टर्ड शैल बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। सो जो एडमिशन रजिस्टर मतलब जब प्रेग्नेंट वुमेन आती है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसका जो रजिस्टर्ड एडमिशन रजिस्टर होता है वो क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए?
So the correct answer is option B. That is, it should be a secret document because we have to maintain privacy of every individual woman which are coming for the medical termination of pregnancy. So maintenance of the admission register. Medical Termination of Pregnancy Act 1975 provide this maintenance of register. As per this act, they are maintained this register. द हेड ऑफ द हॉस्पिटल या जो ओनर होगा अप्रूव्ड प्लेसेस का, जो प्लेस अप्रूव की होगी टर्मिनेशन के लिए, या जो ओनर होगा हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल में वो टर्मिनेशन हो रहा होगा, उसको मेंटेन करना है ये रजिस्टर। किस फॉर्मेट में? जो प्रिस्क्राइब किया गया एज पर दिस एक्ट, उस फॉर्मेट में रखना है। फ्रॉम द एडमिशन ऑफ वुमेन टिल द टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसी। सीरियल नंबर अटैच करने चाहिए। एवरी एडमिशन के टाइम देयर शुड बी सीरियल नंबर 1 2 3 4, and the admission register should be a secret document. As I already said, we have to maintain their privacy, and the details shall not be disclosed to anyone. Shall not be disclosed to anyone. किसी को disclose नहीं की जाएगी, ठीक है। Next is question number 6. A medical practitioner for termination of pregnancy requires specialization in. जो medical practitioner होता है, जो termination करवाता है pregnancy का, उसका specialization क्या होना चाहिए? Option A gynecology, option B is obstetrics, option C is both A and B, या option D is surgery. So correct answer is both A and B. So the correct answer is both A and B. So registered medical practitioner जो होता है is a medical practitioner जिसके पास recognized medical qualification होता है। कौन सा qualification? Recognized. Recognized under what? Defined in the clause H, section 2 of Indian Medical Council Act of 1956. तो मेडिकल का क्वालिफिकेशन जो है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 में डिफाइन है। whose name has been entered in the state medical register, स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में एंटर्ड है, एंड उसके पास एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स as may be prescribed by the rules made under this act. Got it? Then is question number 7. What is the minimum experience required for medical practitioner registered before the commencement of the MTP Act to terminate a pregnancy? जो मिनिमम एक्सपीरियंस ये MTP एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसके आने के पहले जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास से, वो कितने साल का था? ऑप्शन इज 1 year, ऑप्शन बी इज 2 years, 3 years और 4 years. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 3 year. इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट 2021 का जो भी अमेंडमेंट है और लेटेस्ट डिटेल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस की है, तो आप जरूर से थ्योरी पार्ट भी देखिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 3 years. सो द मेडिकल टर्मिनेशन प्रिस्क्राइब द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। यही जो एक्ट है ना MTP एक्ट, ये ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जो चाहिए रहेगा वो भी प्रिस्क्राइब करता है इन गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर should have to terminate any pregnancy. A medical practitioner registered in कौन? जिसके पास not less than 3 year का experience है in gynecology या obstetrics, and it should be registered in state medical register immediately before commencement of the act. ठीक है? A medical practitioner registered in the state medical register can terminate pregnancy on or after the date of this act. ठीक है? If he has completed 6 months of house सर्जेंसी इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ऑफ और दिस आर ऑल, ये जो है ना, ये सारा द क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड और ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड एज पर दिस एक्ट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी. If he has an experience at any hospital for a period of not less than 1 year in practice of obstetrics and gynecology, or if he had assisted a registered medical practitioner in performance of 25 cases, कितने? 20 C. Performance of 25 cases of medical termination of pregnancy in hospital established or maintained or training institute approved by the government. ठीक है, 25 cases याद रखना. Next is question number 8. According to Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, termination of pregnancy can be done by any healthcare provider, only specialist gynecologist, registered medical practitioner जिसको हम कहते हैं RMP शॉर्ट फॉर्म में, या फार्मासिस्ट. किससे की जाएगी? सो पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट होता है, फार्मासिस्ट कभी नहीं कर सकते. देन बचे हुए ऑप्शन में से वी गॉट द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर termination of certain pregnancy by registered medical practitioner
एंड रिलेटेड मैटर कनेक्टेड देयर विद टू फैसिलिटेट। क्या हो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट आर दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एमटीपी एक्ट, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन। क्या है, पहला तो हमको प्रोवाइड करना है टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज अंडर सर्टेन सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस। कौन करेगा, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, हमने अभी देखा था, याद करो, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट, मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 के अंडर है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देन उसके बाद इससे ही आपको रिकॉल आ जाना चाहिए कि फिर जो मेडिकल बोर्ड होता है उसमें कौन कौन होता है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए। इस तरह से आपको कनेक्टेड डॉट्स कनेक्ट करते जाना है, आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। देन इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट सेफ अबॉर्शन फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अबॉर्शन फैसिलिटीज। ठीक है, सेफ अबॉर्शन के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। देन टू प्रिवेंट द अनवांटेड एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। जो अनवांटेड और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है, सपोज एक बर्थ डिफेक्ट है फीटस में, या रेप विक्टिम्स होते हैं, दैट इज अनवांटेड एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती है, सो उनको प्रिवेंट करने के लिए दैट इज द ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The MP Act of 1971 provide that termination of pregnancy can be done under situation by RMP when the length of time कितना हुआ है। क्या पूछा गया है कि जो टर्मिनेशन है वो एक सिचुएशन में कब हो सकती है, कितना लेंथ ऑफ टाइम हो गया है, आपको वो टाइम पूछा गया है। ऑप्शन ए इज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, ऑप्शन बी इज मोर देन 20 वीक्स, ऑप्शन सी इज एक्सीड 12 वीक्स, या ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। याद कीजिए, the correct answer is option A, that is not exceed 12 weeks। 12 weeks से ज्यादा exceed नहीं हो जानी चाहिए, तभी termination हो सकता है। The termination of pregnancy important है। Abortion is a termination of pregnancy before the fetus is viable। Viable means living। ठीक है, इसको कहा जाता है abortion। ये abortion की definition है, that is the termination of pregnancy before the fetus is viable। As such, दिस टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। ये याद रखना कि ये जो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में कि वेदर द अबॉर्शन टर्म इज डिफाइंड अंडर द एमटीपी एक्ट। हम लोग अगर कैजुअली सोचेंगे जनरल नॉलेज से तो कि हमको लगेगा कि ये ऐसा होना तो चाहिए, डिफाइन तो होना चाहिए, इसलिए वो एक्ट बना है, बट नॉट। अबॉर्शन एज सच दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज फॉलो व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक। डज नॉट मतलब 12 वीक से कम की होगी, एंड दी RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ ओपिनियन दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो जब लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो 12 वीक से ज्यादा नहीं है तब, एंड पहली कंडीशन कि 12 वीक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बोला है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो वो रिस्क हो सकता है किसके लिए, एक तो फीटस के लिए भी, एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है, प्रेग्नेंट वुमेन की फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए भी। फीटस के लिए सेकंड पॉइंट है, एंड वुमेन के लिए फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला ए वाला वुमेन के लिए, एंड बी वाला फीटस के लिए, कि देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ अ चाइल्ड वाज बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी और सीरियसली हैंडीकैप्ड कंडीशन में भी बॉर्न हो सकता है। दिस आर बोथ द कंडीशन जो कि RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बोला है, या तो मदर को या तो फीटस को ये हो सकता है, रिस्क हो सकता है। इन दैट केस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड। देन उसके बाद व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक्स बट नॉट 20 वीक्स, एंड इफ नॉट लेस देन 20 वीक्स देन 2 RMP ओपिनियंस आर रिक्वायर्ड। सी, जब जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड हो गई है 12 वीक से, लेकिन 20 वीक से एक्सीड नहीं हुई है, तभी भी ये दो ही कंडीशन देखी जाती है, ए और बी वाली, मदर और फीटस वाली कंडीशन देखी जाती है। फर्स्ट अगर एक्सीड हो गई है, एक्सीड नहीं हुई 12 वीक से, तो 1 RMP का हम लोग को ये चाहिए रहेगा। एंड जब एक्सीड हो गई है 12 वीक से ज्यादा लेकिन 20 वीक से कम है, तब हमको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए रहेंगे। ये जो कंडीशन है ये 1971 के एक्ट के तहत है। कौन सा? 1971 के एक्ट। बट अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके यहाँ पे ये सारे कंडीशंस चेंज्ड है। आपको सारा ये वीडियो कहाँ मिल जाएगा? हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में, जहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया है। वहां पे अभी नया ये जो वीक वाला टर्म्स है ना, ये लेंथ वाला टर्म, इट हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, तो आपको वो अमेंडमेंट जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 2021 की, एंड उसके बाद भी अभी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट चल ही रहे हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो सारा उस वीडियो में मिल जाएगा। तो काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, आपको क्वेश्चन देखना है ध्यान से कि आपको क्या पूछा जा रहा है।
अगर आपको यहाँ पे एमटीपी एक्ट अमेंडेड एक्ट पूछा, एमटीपी एक्ट ऑफ 2021 ऐसा पूछा, देन आपको जो 2021 का प्रोविजन है वो याद रखना पड़ेगा। वहां पे जो लेंथ ड्यूरेशन है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है 1971 का, इसलिए जो आंसर है वो नॉट एक्सीड 12 वीक आ रहा है। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और जो ईयर दिया है उसको ध्यान से पढ़ना। सो दिस इज डन। देन क्वेश्चन नंबर 10, places where the pregnancy may be terminated is are government hospital, a place approved by government for termination of pregnancy under this act, both A and B, or none of the above. So the correct answer is option C, that is both A and B, government hospital as well as the places which are approved by the government for termination of pregnancy under this act. So no termination shall be made in accordance with this act at any place other than, इन places के अलावा कहीं भी termination of pregnancy नहीं होगी। कौन सी ऐसी places है? पहले तो a hospital which is established or maintained by government, government से maintains hospital हो या government ने establish किया हुआ hospital हो। Then next is a place for the time being approved for the purpose of this act by government या district level committee constituted by government। या तो गवर्नमेंट खुद ऐसी प्लेस दे कि बाहर जाके टर्मिनेशन करवा सकते हो हम टेम्परेरी पर्पस के लिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ने आपको परमिशन दे दी है वो प्लेस को, तो वो अप्रूव प्लेस पे जाके ही टर्मिनेशन हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा कहीं और जाके मेडिकल टर्मिनेशन नहीं हो सकता प्रेगनेंसी का। गॉट इट? एंड जो आप सारा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, यू विल गेट द रेफरेंस थ्रू एनके जैन का जो 8th एडिशन का बुक है, वहां से सब कुछ उठाया हुआ है। देन इज क्वेश्चन नंबर 11, प्लेसेस अप्रूव्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बी इंस्पेक्टेड बाय। अभी ठीक है, प्लेसेस अप्रूव तो होगी बट इंस्पेक्ट भी होगी। सो कौन इंस्पेक्ट करता है? ए ड्रग इंस्पेक्टर, बी चीफ मेडिकल ऑफिसर, सी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या डी एमबीबीएस डॉक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। अप्रूवल ऑफ प्लेसेस में देखा हमने, इट कैन बी डन, मेडिकल टर्मिनेशन कैन बी डन by RMP, that is registered medical practitioner only at an approved places, and जो places है वो chief medical officer of a district inspect करेगा। कौन? डिस्ट्रिक्ट का जो chief medical officer होगा वो inspect करेगा। Got it? Next is question number 12. As per the Medical Termination of Pregnancy Act and rules, the safe custody of forms is with, जो forms की custody होती है, forms fill up करके जो देते हैं वो किसके अंडर रहती है? ए स्टैंडिंग कमिटी, बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सी ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस, या डी चीफ मेडिकल ऑफिसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्रूव्ड प्लेस। सो कस्टडी ऑफ फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, द कंसेंट गिवन बाय प्रेग्नेंट वुमेन फॉर टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी टुगेदर विद द सर्टिफाइड ओपिनियन शैल बी प्लेस्ड इन एन एनवलप। कैसा है पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं हम। तो कंसेंट दिया जाता है बाय प्रेग्नेंट वुमेन उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अलॉन्ग विद सर्टिफाइड ओपिनियन जो होता है आरएमपी डॉक्टर्स का, वो एक एनवलप में प्लेस किया जाता है। दिस एनवलप शैल बी सील्ड, सील्ड किया जाता है किससे? बाय आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय whom such pregnancy was terminated, जिसने ये टर्मिनेट करवाया। until that the envelope is sent to the head of hospital or owner of that particular approved place or chief medical officer of the state. It shall be kept in the safe custody of the concerned registered medical practitioner. Such envelope shall be marked as secret because हमको पता है it is a secret document, and there shall be noted the serial number, noted किया जाना चाहिए, assigned to the pregnant woman and the name of RMP by whom the pregnancy was terminated, and sent immediately to the head of hospital or owner of that approved places where the pregnancy was terminated. Then the head of the hospital or owner of the approved place shall arrange to keep the same in safe custody. He shall also send it to chief medical officer of that state a weekly statement of a cases of medical termination of pregnancy. तो ये जो हमारा हेड है ऑफ हॉस्पिटल या ओनर ऑफ दैट अप्रूव प्लेस जो है, वो वीकली बेसिस पे जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर को वीकली स्टेटमेंट देता कि कितने केसेस हुए हैं मेडिकल टर्मिनेशन के उस प्लेस पे। ठीक है, सो इस तरह से फॉर्म की कस्टडी एंड पासेज किस तरह से होता है, कौन रखता है, ये सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. The pregnancy may be terminated by registered medical practitioner with the consent of women who have attained her years of the age. So basically उम्र पूछी गई है। ऑप्शन ए इज 16, 21, 19 और 18. So the correct answer is option D, 18.
18 ईयर्स की हो जाए देन यू कैन गिव कंसेंट, ठीक है। सो नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन एक्सेप्ट व्हेन द प्रेग्नेंट वुमन इज लेसर देन 18 ईयर्स। अगर लेसर देन 18 ईयर्स है तब जो है वो उसके गार्डियन जो है वो अप्रूवल देते हैं। सो विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द गार्डियन, if the pregnant woman is mentally retarded person, then although she has attained the age of 18 years, अगर mentally retarded है वो particular woman and even though she has been 18 years उसका cross हो गया, then too she cannot give consent for her pregnancy termination. Got it? Such consent shall be given in form C. Form C को fill up करके वो consent दिया जाता है। Next is question number 14. Which of the following form is required for consent for the medical termination of pregnancy? अभी देखा है हमने, let's see. Option A is form A, option B is form D, option C is form C या option C is form C या option D is form E. So the correct answer is option C, that is form C दिया जाता है। हमने अभी कितने बार देखा, form C is important, इसको याद रखो, okay? Form C is important. No pregnancy shall be terminated without the consent of a pregnant woman except that the pregnant woman is less than 18 years. और ये देख लिया हमने, such consent shall be given in form C. Form C क्या होता है? Form C is a consent form होता है required for the medical termination of pregnancy in India. Then this form is mandated by the MTP Act this is mandated by the medical termination of pregnancy rules under the MTP Act of 1971. This form ensure कि woman जो पर्टिकुलरली ये प्रोसीजर फॉलो कर रही है, टर्मिनेशन करवा रही है, शी हैज कंसेंटेड कि आप टर्मिनेशन कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी इफ ही और शी हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट, कितना कंप्लीट होना चाहिए, देन दे कैन परफॉर्म द टर्मिनेशन. ऑप्शन ए इज 3 months of house surgery in gynecology or obstetrics, 6 months of house surgery, 1 month या 12 month of house surgery. So the correct answer is B, 6 month of house surgery. ये जो है क्वालिफिकेशन पूछा गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का. सो एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन जो अबॉर्शन कर सकता है, इट इज मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, नॉट लेस देन 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए. बिफोर दिस एक्ट 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए. एंड मेडिकल टर्मिनेशन रजिस्ट्रेशन आफ्टर, ये एक्ट के कमेंस होने के बाद, एक्ट के आने के बाद क्या चाहिए रहेगा, कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 months. ये सारा हमने देख लिया है प्रीवियस जब क्वेश्चन देख रहे थे. या होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन प्रेगनेंसी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, देन इज क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? कौन रूल्स बनाता है ये एक्ट के प्रोविजंस के लिए? ऑप्शन ए इज स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑप्शन डी इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाता है. और हमने देखा था रूल्स कौन बनाता है, हमेशा रूल्स जो बनाता है वो सेंट्रल रूल बनाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाता है. और कोई भी एक्ट का जो रेगुलेशन होता है वो हमारा कौन बनाता है, रेगुलेशन इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाता है, वेरएस रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है. So the central government by notification in official gazette make rules to carry out the provision of this act to provide experience or training or both when RMP shall have if he intended to terminate any pregnancy under this act and such other matter as may be required or provided by this rule. Next is question number 17. Penalty of imprisonment for not less than 2 up to 7 years occurs when 2 से 7 साल की जेल कब होती है? ऑप्शन ए, termination of pregnancy by a person other than registered medical practitioner. Option B, willful contravention or willful failure to comply with the requirement of any regulation. ठीक है. Option C, eugenic abortion of a woman against her will. And option D is abortion of the lunatic. So penalty कब होगी 2 से 7 years की? जब A, option A is correct, termination होती है other than by, termination करवा रहा है other than registered medical practitioner, जो पहले के एंशियंट टाइम्स में बहुत होता था, जस्ट बिकॉज इसलिए वुमेन फेटिसाइड्स ज्यादा होते थे. गॉट इट? गर्ल फेटिसाइड्स मोस्टली. देन द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
और टर्मिनेशन बाय प्रेगनेंसी अदर देन प्रिस्क्राइब प्लेस के अलावा कहीं और हो रहा है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा कोई कर रहा है, देन पेनल्टीज इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 अप टू 7 ईयर्स, 2 से 7 साल का जेल। विलफुल कॉन्ट्रावेंशन, अगर विलफुल फेलियर कर रहे हैं, आप विलफुली कंप्लाई नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर एक्ट के रेगुलेशन से या रूल से, तो आपको फाइन मिलेगा, 1000 रुपीज का फाइन है। दैट्स इट। देन इज क्वेश्चन नंबर 18, हु इंस्पेक्ट टू एंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ एमटीपीज। कौन इंस्पेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि जो हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है कि नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो ऑप्शन ए इज सी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, registered medical practitioner, RMO, या none of the above. So the correct answer is CMHO. Let's see who is CMHO. So it is Chief Medical Officer of Health to inspect, ensure safe and hygienic condition for the conduction of this process of termination. And if the places is found unsatisfactory by the CMHO, he can call for information या seize कर सकता है कोई भी आर्टिकल, कोई भी मेडिसिन, कोई भी एम्प्यूल या एडमिशन रजिस्टर्ड या अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन केप्ट और फाउंड एट दैट प्लेस. So he has, that particular officer has all the authority that if he found that that particular place is unsatisfactory, not following the rules of hygienic conditions, then he can seize any article, कोई भी मेडिसिन, एम्प्यूल हो, डॉक्यूमेंट हो, जो भी उस प्लेस पे मिलेगा वो सारा सीज कर सकता है वो पर्टिकुलर ऑफिसर. The second last question, question number 19. When the length of pregnancy exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks, then the opinion of how many are registered medical practitioners are required. जब 12 वीक्स एक्सीड हो जाता है लेकिन 20 वीक्स एक्सीड नहीं हो रहा, ये एज पर कौन सा एक्ट, एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 पूछा जा रहा है. ठीक है. सो कितनों के ओपिनियन चाहिए होंगे, कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन चाहिए होंगे. हमने ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में पढ़ा था, आपको याद रह जाना चाहिए था कि कितना है. इट इज ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 या ऑप्शन डी इज 4. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की जरूरत है. सो दिस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स, 1 बिटवीन 12 वीक्स एंड 20 वीक्स. ठीक है. एक्सीडेड 12 वीक्स एंड बट डू नॉट एक्सीडेड 20 वीक्स, इट इज 2 RMP is required. This ensure an additional layer of medical assessment due to increased complexity and potential risk associated with the later stages of abortions. So क्योंकि complexity and risk बढ़ जाता है इसलिए हमको 2 registered medical practitioner का opinion का जरूरत है. And beyond 20 weeks exceed हो चुके हैं, then the act traditionally do not permit termination beyond 20 weeks except under certain circumstances such as threat to life of pregnant women or fetal abnormalities. ये जो है बियॉन्ड 20 वीक्स वो अभी रिसेंटली चेंज किया गया है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको अमेंडेड एक्ट पूछा गया जो कि 2021 में अमेंड किया गया, इस पर्टिकुलर एक्ट को चेंजेस लाए गए हैं, तो उसके अंडर जो कंडीशन है वो भी आपको याद रखनी जरूरी है. वो सब कुछ आपको मिल जाएगा थ्योरी वाले वीडियोस में. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट बियॉन्ड 20 वीक्स है तो इट डू नॉट परमिट ओनली कि आप टर्मिनेशन करा ही नहीं सकते. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Who is responsible for maintaining the admission register for termination of pregnancy at an approved place? कौन responsible है? Option A is Chief Medical Officer, Option B is Head of the Hospital or Owner of the approved place, Option C is State Governor और Option D is Police Officer. You got it right. आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है. That is Option B, Head of the Hospital or Owner of the approved place. So admission register, every head of hospital or owner of the approved place shall maintain a register recorded therein the admission of women for the termination of their pregnancy. It should be secret document, information cannot be disclosed. It should be kept in the custody of the head and approved places, head of the hospital or owner of the approved places. This finishes with the MCQ part of this medical termination of pregnancy act. I hope you got it every question right. आपको कैलकुलेट करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं. जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, वेदर आपका कोई रिवीजन एरर था या आपको क्या रिकॉलिंग एरर था, रिवीजन एरर था, सिली मिस्टेक था, आप कैटेगराइज करिए आपकी मिस्टेक को एंड देन रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट MCQ आएगा तब वही मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए और मिस्टेक्स को रिपीट ना कीजिए. ओके, सो थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड टू GDC क्लासेस. थैंक यू.